52 साल के विनोद कांबली, जिनकी तबीयत आजकल खराब है और जिन्हें देखकर लोग काफी सिंपैथाइज कर रहे हैं। इमोशंस में आकर लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विनोद कांबली अगर सही होते तो विनोद कांबली डॉन ब्रैडमैन से भी बड़े बैट्समैन होते, सचिन तो उनके आगे कुछ भी नहीं था। लेकिन बड़े सारे लोगों ने उनके साथ धोखा कर दिया, इसलिए विनोद कांबली की आजकल तबीयत ऐसी खराब है। तो इस वीडियो में मैं आपको हकीकत बता दूं कि विनोद कांबली ऐसे कुछ भी नहीं थे। विनोद कांबली एक इनडिसिप्लिन्ड और निहायत ही बेवकूफ आदमी थे, जिसकी वजह से वो अपनी करंट सिचुएशन में है। विनोद कांबली ने अपने क्रिकेटिंग डेज में जो इनडिसिप्लिन किया सो किया। उनके करियर के ऊपर भी एक बार बात कर ले तो वो 100 से ऊपर ओडीआई खेल चुके हैं। टोटल 104 ओडीआई, जिसमें 2 वर्ल्ड कप भी हैं, 92 और 96। उस 104 ओडीआई में उनके 2500 रन भी नहीं है, 2477 रन, जबकि वो ज्यादातर टॉप 4-5 नंबर्स तक ही बैटिंग की है उन्होंने। एवरेज सिर्फ 32 का और स्ट्राइक रेट सिर्फ 71 का। तो किस तरीके से ये कोई लेजेंडरी नंबर्स है? 104 मैचेस में 2500 रन भी नहीं है, एवरेज भी 31-32, स्ट्राइक रेट 71-72। तो इसका मतलब व्हाइट बॉल में तो विनोद कांबली के कुछ कैमियोज और कुछ एक आधे इनिंग्स हटा दे तो विनोद कांबली के कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थे। इसका फर्दर ब्रेकडाउन भी करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में ऑफ कोर्स, टेस्ट क्रिकेट में उनके 17 मैचेस हैं जिसमें 1000 रन हैं विद एन एवरेज ऑफ 54। अब ये कोई बहुत बड़ा स्केल नहीं है। 17 टेस्ट मैचेस में 1000 रन इज नॉट अ पैरामीटर जिससे हम कह सके कि हाँ भाई, ये अगर 100 टेस्ट मैचेस खेलते तो इनका एवरेज इतना ही रहता। क्योंकि पहले 7 टेस्ट मैचेस में विनोद कांबली ने 2 डबल सेंचुरी बना दी थी। आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में उनका एवरेज बुरी तरीके से गिर गया था। अगर अब मैं उनके करियर को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो मैं आपको बता दूं कि उनके टेस्ट क्रिकेट में 113 का एवरेज था पहले 7 टेस्ट मैचेस में, और आखिरी 10 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 22 के एवरेज से उन्होंने बैटिंग की है। कितने? सिर्फ 22 के एवरेज से बैटिंग की है 10 टेस्ट मैचेस में। ओवरऑल उनका एवरेज 54 दिख रहा है, लेकिन ये भूल जाते हैं लोग कि पहले 7 टेस्ट मैचेस में उनका एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉर्ड था जो कि फिर वो फुलफिल नहीं कर पाए। इस तरीके से आपको एडम वोजेस भी मिल जाएंगे जिनका 62 का एवरेज है, आप कह सकते हो टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन अगर उनके लास्ट के कुछ टेस्ट मैचेस निकालो तो सिर्फ फेलियर्स और फेलियर्स ही दिखेंगे। विनोद कांबली की ओडीआई करियर में भी एवरेज पहले 42 के अराउंड थी, जो बाद में गिरते 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 32 की हो गई, क्योंकि उनके आखिरी 51 यानी 104 में से पहले 53 मैचेस में उनकी एवरेज 42 की थी करियर, और अगले 51 मैचेस में सिर्फ 24 की एवरेज से बैटिंग की, जिससे उनका करियर एवरेज 32 रहा। तो इस तरीके के परफॉर्मेंस वाले प्लेयर को बाहर नहीं करेंगे। मतलब सचिन तेंदुलकर अपनी दोस्ती यारी दिखा के अपने कॉन्टैक्ट्स में टीम में ले आए। अगर आज टीम के कैप्टन रोहित शर्मा हो या सूर्य कुमार यादव अपने किसी दोस्त यार को ले आए जो अंडर परफॉर्मर है टीम में, तो हंगामा मच जाएगा कि ये तो दोस्ती यारी कर रहे हैं। और विनोद कांबली के साथ ऐसा होता तो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही होता। तो ये किस तरीके से जस्टिफाइड है कि एक आदमी जो अपने करियर के सेकंड हाफ में बुरी तरीके से गिर गया और परफॉर्म नहीं कर रहा, अब वो मीडिया में जाके कह दे सचिन ने मेरा साथ नहीं दिया। तो वो किस तरीके के साथ की उम्मीद कर रहे थे? सचिन तेंदुलकर उनको यही गाइड कर सकते थे अगर उनमें कोई टेक्निकल फ्लॉ होता। अगर वो सचिन तेंदुलकर के पास जाते और उनसे कुछ डिसिप्लिन सीखने की कोशिश करते। लेकिन विनोद कांबली को इनसे कोई मतलब नहीं। विनोद कांबली के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी हैं, मारपीट के। अपनी मेड को घर में 3 दिन बंद करके वो चले गए थे, इल्जाम है। इस तरीके के चार्जेस भी विनोद कांबली पे लगे हैं। तो विनोद कांबली ही क्यों, इतने सारे क्रिकेटर हैं, लेकिन विनोद कांबली हमेशा कंट्रोवर्शियल और गलत रीजंस के साथ लाइमलाइट में रहे। आज वो अल्कोहल एडिक्ट है, 14 बार जा चुके हैं। उन्होंने खुद अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि सचिन ने उनके हार्ट सर्जरी के लिए पैसे दिए थे। तो ये न्यूज को भी तो ब्रेकिंग न्यूज बनानी चाहिए। ये न्यूज तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि सचिन ने मेरा साथ नहीं दिया, सचिन ने दोस्ती नहीं निभाई। तो फिर ये भी तो बताइए कि सचिन ने हार्ट सर्जरी के पैसे दिए थे। विनोद कांबली अपने करियर के सेकंड हाफ में भी बहुत कुछ कर सकते थे, जैसे आकाश चोपड़ा करते हैं, वो कमेंटेटर बन गए। श्रीधर श्रीराम वो फील्डिंग कोच बन गए। रॉबिन सिंह को देख लीजिए, रॉबिन सिंह फील्डिंग कोच है, वेंकटेश प्रसाद बॉलिंग कोच है। ये सब अपने क्रिकेटिंग करियर में कोई बहुत सक्सेसफुल प्लेयर्स नहीं थे, सब एवरेज थे। मैं अगर विनोद कांबली के करियर से कंपेयर करूं तो शायद कुछ विनोद कांबली के बराबर और मैक्सिमम इनसे नीचे थे। लेकिन वो क्रिकेट की तरफ डिसिप्लिन थे, वो अपने स्किल सेट को बढ़ाना चाहते थे और वो क्रिकेट से जुड़कर कुछ काम करना चाहते थे, तो वो कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं
कि जिस विनोद कांबली के लिए आप कह रहे हैं कि इसको तो सिर्फ 30,000 पेंशन मिलती है, तो वो भी सिर्फ मिल रही है पुराने परफॉर्मेंसेस की वजह से, क्योंकि वो टीम में थे। सचिन तेंदुलकर ने अपनी क्रिकेट एकेडमी में भी विनोद कांबली को जॉब दी थी, जो कि विनोद कांबली ने 1-2 साल करके छोड़ दी कि बहुत दूर जाना पड़ता है। तो भाई साहब, आपने कभी 90s में सेंचुरी बनाई थी तो हम करोड़ों रुपए आपको लाकर दे दें? ऐसा कहीं होता है? यू हैव टू अर्न इट। आज आईपीएल के जमाने में कोचेस भी बहुत पैसा कमा रहे हैं। अगर आप कोई भी टीम उठाकर देख लो, कोई भी फ्रेंचाइज उठाकर देख लो, तो एक कोच नहीं होता, वहां एक कोचिंग स्टाफ होता है। इसमें मेंटोर, कोच, डायरेक्टर, बहुत सारे पोजीशंस हैं। वीरेंद्र सहवाग क्या कर रहे हैं? वो भी इसी तरीके के काम करते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी हैं, क्रिकेट से रिलेटेड अपनी बातें करते हैं, कुछ कमेंट्री करते हैं। न्यूज चैनल्स हैं जो भी कुछ एक्स क्रिकेटर्स को एम्प्लॉय करते हैं कि आप हर मैच के बाद आकर के अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए। विनोद कांबली बहुत सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन विनोद कांबली कुछ भी डिसिप्लिन के साथ नहीं करते। जब उन्हें मौका मिला टीवी चैनल्स पे आने का, तो वहां आकर उन्होंने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी कि 96 का सेमीफाइनल फिक्स था और मुझे लगता है कोच इन्वॉल्व था, कैप्टन इन्वॉल्व था। भाई साहब, इसके लिए क्या प्रूफ है? ऑलरेडी अजहरुद्दीन तो चलो मैच फिक्सिंग अक्यूज्ड है, लेकिन आपने बोल दिया कि 96 का सेमीफाइनल भी फिक्स था। जिन मैचेस के लिए वो अक्यूज्ड हैं उनके प्रूफ हैं सीबीआई के पास, जिसकी वजह से ये कोर्ट में प्रूव हुआ था कि हाँ मैच फिक्सिंग हुई है। बाद में जो भी रिजल्ट आया हो, लेकिन इनिशियल केस के लिए एक बेस था, एक प्रूफ था। आपने बैठे बैठे गेस मार दिया। अब ये रॉन्ग डिसीजन किसी के साथ भी हो सकता है। 2023 वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ने डिसाइड किया कि भाई हम पहले बैटिंग करते हैं, हम हार गए। 2003 वर्ल्ड कप में सौरव गांगुली ने भी यही किया था। टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करा दी थी। बाद में सबने कहा कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करती तो जीत जाती, तो क्या वो भी फिक्सिंग थी? तो ये टॉस पे गलत डिसीजन लेना इज नॉट अ मैच फिक्सिंग, दिस इज एन एरर इन जजमेंट। तो उसको मैच फिक्सिंग का नाम देकर वहां से भी भाग जाना, तो विनोद कांबली गलतियां पे गलतियां करते गए हैं। और आज वो जो सिचुएशन पे ऑफ कोर्स हमें सिंपैथी है और होनी भी चाहिए कि एक बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर जो शायद परफॉर्म ना भी कर सका तो शायद एज अ कोच कुछ अच्छा कर जाता, लेकिन वो अभी रिहैब में है, तबीयत खराब है, चल फिर नहीं पा रहे, किसी को पहचान नहीं पा रहे, एंड ही इज जस्ट 52। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनडिसिप्लिन में करियर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसके लिए सचिन तेंदुलकर जिम्मेदार हैं, इसके लिए बीसीसीआई जिम्मेदार है। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं लक फैक्टर होता है, किसी क्रिकेटर को लंबा रन मिल जाता है, लेकिन जिस तरीके की पॉपुलैरिटी विनोद कांबली की थी, यहाँ पर कंप्लीटली गलती विनोद कांबली की है। और पृथ्वी शॉ कहीं ना कहीं विनोद कांबली के ही रास्ते पे चल रहे हैं। और अब भी टाइम है, अगर वो सुधर गए तो ठीक है, वरना विनोद कांबली को देखकर वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आगे जाके उनका फ्यूचर क्या हो सकता है अगर वो नहीं सुधरे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।